जूम लगता होता है। ये आगे पीछे करना पड़ेगा। कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे, गुड मॉर्निंग, आज आपको बताएंगे जॉब नंबर 25, मेकिंग फिलेट की ज्वाइंट इन वर्टिकल पोजीशन बाय आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसके लिए हमें दो मेटल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों मेटल का साइज आपको दिया गया है। एमएस प्लेट 150 × 50 × 10 mm, दो मेटल लेंगे। एक ये मेटल हो गया, दूसरा ये मेटल हो गया। तो दो मेटल को हम इसकी लंबाई हमारी होगी 150 mm और इसकी चौड़ाई हमारी होगी 50 mm। ठीक है, और मोटाई इसका थिकनेस 10 mm होगा। इसको बनाना किस प्रकार से, तो वर्टिकल पोजीशन में ज्वाइंट, ये टी ज्वाइंट कहलाएगा। इसको वेल्ड करने के लिए कुछ इलेक्ट्रोड की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम एमएस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। इस जॉब का नाम हो गया मेकिंग फिलेट टी ज्वाइंट इन वर्टिकल पोजीशन, माइल्ड स्टील शीट 10 mm को ऊर्ध्वाधर स्थिति में टी ज्वाइंट बनाना। ठीक है, इसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला मान लीजिए कि ये आपका ट्राई स्क्वायर, दूसरा टूल्स हमारा डॉट पंच और सेंटर पंच, तीसरा हमारा स्क्राइबर, चौथा हमारा हैमर की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डॉट पंच और सेंटर पंच को कहीं भी यूज करते हैं तो उस पर हमारा हैमर की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ हमें एक स्टील फुट रोल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेटल पे लाइन खींचना होता है, कोई भी मार्किंग करना होता है जिसे हम मेजरिंग कहते हैं। तो उसके लिए हमको स्टील फुट रोल या ट्राई स्क्वायर या हम स्टील टेप का भी यूज करते हैं। मेटल के अनुसार छोटा है या बड़ा है उसके अनुसार हम टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमें, क्योंकि 150 mm का ये मेटल लंबाई है, तो हमारे लिए स्टील फुट रोल ही काफ़ी है। क्योंकि ये 300 mm का है मेरे पास स्टील फुट रोल, इसी से हम लाइनिंग कर लेंगे। जैसे पेपर पे खींचने के लिए हमको स्केल की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह मेटल पे खींचने, लाइन खींचने के लिए हमको स्टील फुट रोल की आवश्यकता पड़ेगा। इसके सहारे हमको स्क्राइबर की भी आवश्यकता पड़ता है। स्क्राइबर के बिना हम लाइन नहीं खींच सकते, मगर स्क्राइबर से लाइन खींचने के बाद भी हमको सेंटर पंच या डॉट पंच की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए ये सब हो गया। नेक्स्ट हमारा टूल्स है जिसको हम चिपिंग हैमर कहते हैं। इसका कार्य है कि जब हम वेल्डिंग कर देते हैं तो उस पर कुछ अलग मेटल जमा हो जाता है, जिसे हम कचरा भी कह सकते हैं, या उसको जो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा रहता है वही हमारा जल करके चिपक जाता है, तो उसको हम साफ करते हैं। और उसके लिए वायर ब्रश की भी आवश्यकता पड़ती है, और फिर हमको फाइल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेटल को मेजरिंग करेंगे तो कटिंग करने के लिए हमको फाइल की भी आवश्यकता पड़ेगी और हमको हेक्सा फ्रेम की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये हेक्सा फ्रेम हैंड हेक्सा फ्रेम है, इसको हम हाथ के द्वारा यूज करते हैं। मेटल को हम बांधते हैं, जिसमें बेंच वाइस की भी आवश्यकता पड़ती है। बेंच वाइस आपका वर्किंग टेबल पे लगा हुआ है, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। उसके बाद जब वेल्डिंग हम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें दो प्रकार की किरण निकलती है, पहला इंफ्रारेड, दूसरा अल्ट्रावायलेट। तो उससे हमारे आँखों के लिए हानिकारक है। तो उस आँख को बचाने के लिए हम या तो हैंड स्क्रीन या हेलमेट
या गूगल्स का प्रयोग करते हैं। गूगल्स भी मेरे पास है और हैंड स्क्रीन भी है, हेलमेट अभी नहीं है। तो ये तीनों में से किसी एक का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको वेल्डिंग मशीन की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके द्वारा ही हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। एक और चीज़ है आपको संडास, जिसको हम टॉन्ग्स करते हैं, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेटल गर्म हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए टॉन्ग्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम सरसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी मेटल की टूल्स की आवश्यकता हमको पड़ती है। साथ साथ हमको सुरक्षा और सावधानियां भी बरतनी है कि हम जब किसी भी जॉब को बनाने जाते हैं तो उसमें सुरक्षा और सावधानियां का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, अपना सुरक्षा करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जॉब बाद में बनाना है, मगर सबसे पहले हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम अपने घर के बच्चों को भरण पोषण कैसे कर सकेंगे। इसलिए कि कोई भी काम करते करते हो सकता है कभी मिस भी होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है हमको। खुला है सर, लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाथ जब वेल्डिंग हम करने जाते हैं तो हाथ में हम हैंड ग्लोव्स का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में हम हैंड ग्लोव्स का प्रयोग करते हैं। और कपड़े को बचाने के लिए जो कभी कभी हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड के द्वारा स्पेल्टर उड़ता है, जब जलने लगता है तो वो चिड़चिड़ करके जलता है तो स्पेल्टर उड़ता है, तो वो क्या होता है कि हमारे कपड़ों को नुकसान करता है, जला देता है। या हो सकता है कहीं कहीं शरीर पर भी गिर जाए, तो उसके लिए हम एप्रोन का प्रयोग करते हैं। पैरों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटे तल्ले का शू का उपयोग करते हैं। जो मोटे तल्ले का जूता हो उसी को हम पहन करके यूज करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में ऐसे भी कभी भी जाना चाहिए तो मोटे तल्ले वाले जूते ही पहन के जाना चाहिए। हो सकता है कहीं भी कील उल वगैरह गिरा हो या कहीं लोहे वगैरह रखा हुआ है, उससे पैर कटने की आवश्यकता रहती है, हो सकता है कट फट जाए, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्डिंग के पूर्ण होने के बाद हम वेल्डिंग का निरीक्षण भी करते हैं। जो मेटल का हम वेल्डिंग करते हैं उसका अगर पूरा हो जाने के बाद उसका हम निरीक्षण भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड किस प्रकार का होना चाहिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। माइल्ड स्टील जो मेटल होता है वो उसको हम पहले ड्राइंग के अनुसार क्या करते हैं, निर्धारित आकार में हैंड हेक्सा मेजरिंग कर लेते हैं। मेजरिंग करने के बाद हैंड हेक्सा से हम कटिंग कर लेते हैं। काटे गए कागज को एनविल पर रख करके सीधा करते हैं। अगर हमारी पतली शीट हो तो उसको सीधा करते हैं, अगर मोटा शीट हो तो वो टेढ़ा तो नहीं जाता है, फिर भी उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो टेढ़ा है या सीधा है, ठीक है। तो उसके बाद कागज को निर्धारित आकार में स्मूथ फाइल के द्वारा हम फाइलिंग करते हैं। फाइल इसलिए जरूरत पड़ता है कि एज हमको बनाना पड़ता है। एज अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे टी ज्वाइंट है तो टी ज्वाइंट में हमारा दोनों का इसका एज जो ऊपर से हम रखने जा रहे हैं वो हमारा बिल्कुल समतल होना चाहिए, माने एक बराबर होना चाहिए। चिकना एकदम चिकनापन होते हुए एक बराबर होना चाहिए। अगर 1 mm भी उठा है तो उसमें प्रॉब्लम होने का दोष आ जाता है। और ये भी मेटल हमारा है तो इसको हम वर्टिकल पोजीशन बनाने जा रहे हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कागजखंडों को बारी बारी से जो भी हम मेटल को कटिंग करने जा रहे हैं उसको हम बारी बारी से माने अलग अलग करके उसको हम क्या चीज़ पे चेक करते हैं, तो सरफेस मेटल पे चेक करते हैं। वो दोनों मेटल को हम चेक कर लेते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर हम उस पर पुनः फाइलिंग करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग टेबल पर दोनों कागजखंडों को टी अक्षर के तरह वेल्डिंग टेबल पर जो वेल्डिंग करने जा रहे हैं उस टेबल पर उसको टी अक्षर में
और किसी मेटल का अलग से सहारा दे करके उसको खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वर्टिकल स्थिति में करने जा रहे हैं तो उसको विदाउट खड़ा किए हुए हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेफ्टी एप्रोन एवं दस्ताने पहनने पड़ते हैं और चेहरे पर वेल्डिंग स्क्रीन भी लगाने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन की सेटिंग प्रारंभ करते हैं। वो इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग मशीन है उसको भी सेट करते हैं, डीसी मशीन है या एसी है उसको भी हम चेकअप कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड कोन प्लेट के बीच की 45 डिग्री तथा बेड लाइन से 80 डिग्री पर रखते हैं, ठीक है। चिपिंग हैमर की सहायता से जॉब से सिलाई को हटाते हैं। जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं तो वेल्डिंग करने के दरमियान होता क्या है कि बहुत सारा स्लैग उस पर चिपक जाता है, जिसको हम लोग कचरा भी कहते हैं। उस कचरा को हटाने के लिए हम चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। चिपिंग हैमर से साफ करने के बाद इससे अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह गया तो फिर हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। ये स्प्रिंग का तार लगा हुआ रहता है, वायर ब्रश में स्प्रिंग का तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग इसलिए करते हैं कि वेल्डिंग हमको किस जगह पे करना है, तो उस जगह पे लाइनिंग करने हैं। लाइनिंग करने के बाद से डॉट पंच और सेंटर पंच से हम क्या करते हैं, डॉट पंच से निशान सेंटर पंच से हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद डॉट पंच से हम 4-4 mm की दूरी पर हम उस लाइन पर ही कर उस पे हैमर के द्वारा, डॉट पंच के द्वारा उस पे अंकित कर देते हैं चिन्ह को। इसलिए अंकित कर देते हैं कि वो हो सकता है ऑक्साइड बन करके जंग लगने से वो क्या होगा कि लाइन मेरा मिट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पर डॉट पंच के द्वारा हम चिन्हांकन कर देते हैं, मतलब चिन्हित कर देते हैं, ठीक है। वेल्ड गेज के द्वारा वेल्ड का साइज चेक करते हैं और यदि आवश्यकता हो तो दोबारा प्रक्रिया भी दोहराते हैं। वेल्ड गेज के द्वारा हम वेल्डिंग को भी चेक करते हैं कि हमारा मेटल के अनुसार वेल्डिंग हुआ है कि नहीं, उतनी ही हमारी मोटाई होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर हम दोबारा उस पर एक बार बीड मार सकते हैं, ठीक है। जो हम वेल्डिंग करते हैं वो हमारा बीड कहलाता है। जैसे ये हमने वेल्डिंग करके आपको दिखाया है तो ये फिगर में इसका हमारा नाम है बीड, ठीक है। और इस मेटल से दोनों मेटल के बीच में कुछ गैपिंग भी होना चाहिए। तो कहने के अनुसार इलेक्ट्रोड के थिकनेस के अनुसार ही गैपिंग होना चाहिए, मगर कम से कम 1.5 से 2 mm की दूरी होनी चाहिए, बीच में गैपिंग होनी चाहिए। गैपिंग होने के बाद ही मेरा मेटल जो है एक पार्ट इधर से उधर हमारा बीच में जाके भरेगा, तभी हमारा वेल्डिंग जो मजबूत होता है। तो ये आप समझ गए। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जॉब को हमको कैसे मेजरिंग करना है, कटिंग करना है, उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। ये हमारा 150 mm का लंबा हम लेने जा रहे हैं। लंबाई हमारा है 150 mm। है, मगर उससे हम 2-4 mm ज़्यादा ही लेंगे, इसलिए कि कटिंग करने से वो कुछ मेटल जो है कट जाता है, क्योंकि जो ब्लेड हम यूज़ करते हैं ब्लेड की मोटाई का ही नहीं कटता है, उससे ज़्यादा भी कटता है, इसलिए हम 150 mm से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अब इधर ले रहा है, हाँ ये हमने मेजरिंग 150 mm का कर लिया है। अब इसको हम हेक्सा के द्वारा कटिंग करेंगे। जब भी हम कटिंग करते हैं तो ये दांत जो होता है आगे की ओर लगा होना चाहिए और हमारा पैर जो है 90 डिग्री पे लगा हो। पहले हम हल्का सा नाखून
का सहारा लेकर के यहाँ पे दाग लगा लेंगे ताकि हमारा जो फैसला है इधर उधर नहीं मारे। ऐसे कटिंग करते जाएंगे, थोड़ा सा इधर का भी, ठीक है, उधर यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से उस साइड का। ये हमारा मेटल कटिंग हो गया। हमने दोनों पीस को काट लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, चौक का लेप लगा देंगे। चौक का लेप लगाते हैं इसलिए कि इस पे हमको मार्किंग करना होता है। सर बोल रहा है ये हमारा, इसको हम धूप में सुखाएंगे। दोनों पीस हमारा कट के तैयार हो चुका है। इसको हम चौक और पानी हल्का सा मिला करके इसका लेप हम लगा देंगे। ये धूप में हमारा सूख रहा है। चांग ये हमारा मेजरिंग हो रहा है बीच में, क्योंकि इस मेटल को इस प्रकार से रखना है तो इसको हम मेजरिंग कर लेंगे। ये हमारा के द्वारा हम 4-4 mm की दूरी पर जॉब पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो गया। इसको पहले भी करना है।
90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें एक स्टॉक एक ब्लेड लगा हुआ है, इसके द्वारा ही हम चेक करते हैं कि हमारा सही है या नहीं, या सर्फेस पे भी जा करके हम चेक करते हैं। अब ये हमारा जॉब दोनों बन के तैयार हो गए। अब इसको हम वेल्डिंग मशीन के पास ले जाएंगे, वहीं पे कुछ 3.15 mm का इलेक्ट्रोड मेरे पास उपलब्ध है। 10 mm के लिए ठीक है, मेटल के लिए ऐसे 4 mm का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, विदाउट ट्राई स्क्वायर का नहीं होता है। बाउंस, वायर ब्रश, ये सारी चीज़ वहाँ अपने वेल्डिंग टेबल पे रखेंगे, क्योंकि जरूरत के अनुसार इसका साफ करके रखा है। एप्रोन को हम पहन लेते हैं। वेल्डिंग मशीन को हमने चेक कर लिया है, इसमें लाइन है या नहीं ये भी चेक कर। ये हमारा वेल्डिंग हो गया, आया था, कट गया, आया था यहाँ से। हाँ फोटो आया था, चिंगारी मारा था। ये हमारा मेटल वेल्डिंग हो गया। अब इसको हम चिपिंग हैमर के द्वारा हमारा ये वेल्डिंग उतर चुका है और इसको हम थोड़ा सा उधर ये हमारा वेल्डिंग हो चुका है। ये बीड हमारा देखिए कितना सुंदर बीड बना है। ये थोड़ा सा फिल्टर वगैरह है, इसको हम हटा देंगे। टी ज्वाइंट बन के तैयार हो गया वर्टिकल पोजीशन में आर्क वेल्डिंग के द्वारा। 25 हो गया। ठीक है, ये हमारा जॉब बन के तैयार हुआ। अब आप लोग भी इस प्रकार का जॉब बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा जॉब बनते हुए रहे, क्योंकि
वेल्डिंग का महत्व बहुत ही बड़ा है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में वेल्डिंग का महत्व बहुत है। इसे जैसे मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ होता है वो सबसे बड़ा कारगर होता है, रीढ़ के बिना आदमी नहीं चल फिर सकता है। उसी तरह वेल्डिंग के बिना औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता है। तो वेल्डिंग हमारा एक रीढ़ है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, चाहे वो सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाना हो, हर जगह वेल्डिंग होती है। ठीक है, कैसा इसके साथ नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो जॉब नंबर होगा वो 26 जॉब नंबर होगा। ठीक है, बंद बंद 26 को बंद कर दीजिए।